नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सामने के इलेक्ट्रिकल पोल से हमारे घर में सिंगल फेज 230 वोल्ट पावर आता है और किस तरह से हम इस पावर को अपने घर के अलग अलग कमरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह 3 फेज 4 वायर इलेक्ट्रिकल पोल सिस्टम है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं और यहाँ से सिंगल फेज पावर जिस केबल के माध्यम से हमारे घर तक आता है उस केबल को हम सर्विस मेन कहते हैं। यह एक एनर्जी मीटर है जो कि हमारे द्वारा उपयोग किए गए एनर्जी को रिकॉर्ड करता है ताकि बिजली विभाग उसके हिसाब से हमसे उसका बिल वसूल सके। यह हमारे घर का मेन स्विच है और यह एक ELCB है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से लीकेज करंट फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से यह ELCB ट्रिप होकर बचाता है। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन MCB है जिनके द्वारा हम अपने अलग अलग कमरों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 3 फेज 4 वायर इलेक्ट्रिकल पोल सिस्टम है। इसे यहाँ से हम सिंगल फेज न्यूट्रल को अपने घर में लेके आएंगे और अपने एनर्जी मीटर के इनपुट में जोड़ देंगे और इसके बाद इस एनर्जी मीटर के जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम अपने मेन स्विच के इनपुट में जोड़ेंगे और ये फेज और न्यूट्रल दोनों को हम लेके आएंगे एनर्जी मीटर से और हमारे इनपुट में जो मेन स्विच का जोड़ देंगे और इस मेन स्विच के आउटपुट को हम ELCB के इनपुट में जोड़ेंगे। इस मेन स्विच के आउटपुट को हम डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन MCBs में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ELCB जब भी किसी कंपोनेंट से लीकेज करंट फ्लो होगा तो ट्रिप नहीं हो पाएगा और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से नहीं बचा पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मेन स्विच के जो आउटपुट है उसको ELCB के इनपुट में जोड़ेंगे और फिर ELCB के आउटपुट को हम डिस्ट्रीब्यूशन MCBs में लेंगे। तो सबसे पहले MCB से आउटपुट को हम अपने ELCB में इनपुट में लेंगे। इस तरह से हमने ELCB के इनपुट में वायरिंग कर दिया है मेन स्विच से। अब इस ELCB के आउटपुट को फेज आउटपुट को इन 3 MCBs के इनपुट में हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले MCB 1 में फेज आउटपुट को वायरिंग करेंगे, उसके बाद MCB 2 और 3 में उसका लूप करेंगे। तो सबसे पहले हमने MCB 1 to 3 में इसका पावर का फेज का इनपुट वायरिंग कर दिया और अब हम इस MCB के आउटपुट को हमारे अलग अलग जो रूम है उसमें पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले रूम नंबर 1 में MCB 1 के आउटपुट को हम लेंगे और रूम नंबर 1 में जोड़ देंगे और यहाँ से न्यूट्रल लेके रूम नंबर 1 में वायरिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने रूम नंबर 1 में फेज और न्यूट्रल का वायरिंग कर दिया और इसके बाद हम रूम नंबर 2 में MCB 2 से फेज वायरिंग और न्यूट्रल लेके उसका वायरिंग करेंगे। इस तरह से हमने रूम नंबर 2 में भी फेज और न्यूट्रल का वायरिंग कर दिया और अब हम रूम नंबर 3 में उसी तरह से MCB 3 से फेज लेके और न्यूट्रल का वायरिंग करके पावर को पहुंचाएंगे इस तरह से। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने इन तीनों MCBs के थ्रू तीनों रूम में पावर को पहुंचाया और हम उस पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं MCB को ऑफ करके। तो अगर हमारे पास अलग से एक रूम हम बनाते हैं तो अलग से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन MCB लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं और पावर पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने अपने सामने के पोल से घर में सर्विस मैन के थ्रू पावर को लेके आया और फिर पावर को एनर्जी मीटर से होते हुए मेन स्विच और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन MCB के थ्रू अपने अलग अलग कमरों में उसका वायरिंग किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।